तो है किसी समस्या मिसलेनियस में होमवर्क में, वरना वो नहीं दिया जाएगा। फिर 23 दिया हुआ है, क्वेश्चन 9 दिया हुआ है। 23 आपको समस्या है, 23 आपने कर लिया है, प्रॉब्लम है बच्चे, फिर आपकी नहीं लिया आएगी प्रॉब्लम, आपको बाहर भेज दिया जाएगा। हाथ उठाना है तुरंत पूरा ऊंचा, नहीं समझ में आ रहा है ये, क्योंकि 23 आपकी प्रॉब्लम है कि इसकी हाथ उठा दे तुरंत सीधा। वेरी गुड, 23 को लेंगे हम लोग। एक बार रिकॉल करेंगे, अपनी कॉपी पेन के साथ में बिल्कुल सतर्क हो जाना है। जैसे किसी पूछना स्टार्ट करेंगे बच्चे नोट्स, उनकी जगह ये भाई बच्चे इसको रख देने का, कोई बात छोड़ देने का, ये घर तक का कि नोट्स में हमने ये पढ़ा हुआ है। अब बिल्कुल ध्यान से क्लास स्टार्ट हो गई, बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज़ समझ के जानिए घर पे, एक एक चीज़। भाई एमटी का क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे? ये हाउ टू आइडेंटिफाई एमटी क्वेश्चन। तुझे आपको बताना है, आप बता नहीं रहे हो। हाँ बोलो, वेरी गुड। हाउ टू आइडेंटिफाई एमटी क्वेश्चन। सर जो एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात की गई है, एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात की जा रही है और उन दोनों पे कोई ना कोई कंडीशन है। वेरी गुड। जो आगे बढ़ेंगे कि हाउ टू डू एमटी क्वेश्चन, तो ये हमने पिछली क्लास में करा हुआ है। तो इसके टोटल जो है 3 स्टेप बताए हुए हैं। वो 3 स्टेप क्या है कि सबसे पहले तो आपको इवेंट्स मानने पड़ेंगे। हर इवेंट को अलग अलग सोचो, हर इवेंट को अलग अलग मानो। किसके हिसाब से मानना है? जिसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकाली, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकाली। तो उसके बाद में क्या हुआ है, क्वेश्चन को किसमें करो तो गलत हो गया है। एक पीछे एक और भी है इसमें स्टेप, जो ये बताया बीच में इधर, वो ऑप्शनल स्टेप क्या है, क्वेश्चन में चेक करो कहीं केसेस तो नहीं बन रहे, और कहीं केसेस अगर ज़्यादा बन रहे हैं तो उसमें 1 में से घट तो नहीं रहा उल्टा उसका। उसके बाद में अगर ये लागू है तो इसको भी करो, वरना फिर आगे बढ़ के क्वेश्चन को मैथ में करो। क्वेश्चन को मैथ में किसकी हेल्प से? इवेंट्स की हेल्प से, इवेंट की हेल्प से। आगे में क्या करना है इसको, तो फिर सॉल्व कर देना है इसको रियल लाइफ से सोच के। ये पढ़ा हुआ है हमने कि एक एक क्वेश्चन बनता है इससे। अब देखिए वो एग्जाम्पल 23 पे आ जाएंगे। एग्जाम्पल 23 मैं कर रहा हूँ, खुद दिखाना है। अब देखिए एग्जाम्पल 23 जो है इस पे लिख ले वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चे ऐसे हैं जो इसको करके चले गए और ये पेपर में आ गया। जो कोई ऐसा है जिसका ये हो गया हो, जिसका नहीं हुआ है ये, तो हम इसको करेंगे। ये क्लियर है? अब बुक होनी चाहिए बस आपके पास में। जो स्टार्ट करते हैं रीड करना है इसको। तो इसको बोलते हैं गेम वाला क्वेश्चन। इसमें एक गेम चल रहा होता है। देखिए किसी को गेम लिखा दिखाई दे रहा है इसमें, ठीक है? तो क्या है, मैं रीड कर दे रहा हूँ। A and B throw a die alternatively। A and B जो है वो क्या थ्रो कर रहे हैं? डाई को थ्रो कर रहे हैं। ये लाइन मार्क करेंगे, पहले खुद पढ़ेंगे, 10 सेकंड पढ़ेंगे, फिर पूछेंगे। A and B डाई थ्रो कर रहे हैं ऑल्टरनेटिवली। इसका मीनिंग है पहले A फेंकेगा फिर कौन फेंकेगा, तो भी गलत हो गया। तो जरूरत थोड़ा पहले A की बात करें, B फेंकेगा पहले फिर A फेंकेगा। मुझे कौन पहले फेंक रहा है इसमें? A फेंक रहा। चलो रन करेंगे। A स्टार्ट फर्स्ट, सबसे लास्ट में लिखा है। तो ऑल्टरनेटिव में A पहले डाई फेंकेगा फिर B फेंकेगा फिर A फेंकेगा फिर B फेंकेगा। तब तक फेंकते रहेंगे वो
जब तक टिल वन ऑफ देम गेट टास्क, जब तक किसी एक बंदे का डाई में 6 नहीं आ जाता है वो फेंकते रहेंगे। अगर जिसका 6 आ गया है वो क्या होगा, उसका वो गेम जीत जा, वो गेम रुक जाए। तो जैसे 6 आ गया तो हमको क्या करना है, फाइंड द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेम। सबसे पहले देखिए गिवन तो हमने दिमाग में बसा के रखी। दूसरी बात है फाइंड, तो फाइंड लिख लेंगे। हमको निकाल लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग निकाल ली है। उसका देख क्या मीनिंग होता है, बहुत सारे क्वेश्चन होता है इस तरीके से 5 क्वेश्चन आरडी में अलग अलग कंसेप्ट पे, लेकिन जो इसको समझ लेता है उसको 6 के 6 क्लियर होते हैं। ये भी क्लियर होता है, साथ में 5 के साथ। सबसे पहले इसको सोचना है, इसका मतलब क्या मीनिंग है, रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग। इसका मीनिंग होता है कितने लोग गेम खेल रहे हैं। तो रियल लाइफ है, मान लीजिए अगर रियल लाइफ है तो क्या देखना जाएगा कि ए के जीतने की क्या संभावना है, इस गेम की बी की जीतने की क्या संभावना है। तो हमको 2 चीजें निकालनी है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग ऑफ ए अलग निकालना है कि ए की जीतने की संभावना, मतलब ये प्रोबेबिलिटी की ए जीतेगा, और एक ये निकालना है कि बी जीतेगा। तो लिखेंगे क्वेश्चन मार्क डालना, तो आपको उसको इलैबोरेट करना पड़ेगा। ये निकाल लिख लेंगे कि जो करता है बड़ा क्वेश्चन है, मुझे हाथ नहीं आता, सबसे इम्पोर्टेंट है ये निकालना है। और जो यहाँ पे अगर लिखा होता कि सिर्फ ओनली ए के जीतने की ही संभावना बताओ तो आप बिल्कुल अलग नहीं। ये लिखा होता कि बी के जीतने की ही संभावना तो मैं नहीं चलो मुझे वहां से बता दें ये थोड़ी पीछे देखिए समझता नहीं मुझे इसमें क्या हो रहा है, टाइप कर रहे हैं दोनों, तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए ये क्वेश्चन का है कि नहीं है। इसमें डाई चल रही है, एक से ज्यादा बात है, इसे बता रहा हूँ जरूर समझना। पहली बार में 6 आ जाए, जब पहली बार 2 बार चलने पड़ जाएगा, तो यहाँ से हम क्लियर पूछना। दूसरी बात इसमें लोग कितने हैं, बंदे कितने हैं, तो दोनों पे कंडीशन है कि ए अलग दूसरा हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए क्या लिखना है, हर इवेंट को अलग अलग मान, तो आपको 2 इवेंट मानने पड़ेंगे। कैपिटल लेटर क्या है, कैसे लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप ये इवेंट का मतलब होता है कैपिटल लेटर से हम उनको इंग्लिश को मैथ में लिखेंगे। ई किसको मानेंगे, देखिए ई वाला किसको मान देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी तो ई मान लेंगे, ए जीतेगा, और एफ मानेंगे। इवेंट क्यों मानते हैं, इवेंट इसलिए मानते हैं ताकि बार-बार इंग्लिश में लिखनी पड़े, बार-बार ए में नहीं लिखना पड़े। तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ बोल ई लिखेंगे कि ए भी तो सारे स्टेप लगना से निकल जाएंगे, थोड़ा सा अलग है लेकिन क्वेश्चन ध्यान से समझना है। दिमाग आता है ए कब जीतेगा, आपको इसको इलैबोरेट करना। जब रियल लाइफ में है ए जीतेगा जब ए का क्या आ जाएगा, लाइन में 6 आ जाएगा, जिस टाइम से 6 आ जाएगा ई पे गेट्स इसलिए ये हमने मान लिया ए भी मतलब इलैबोरेट करा हमने कि ए गेट अस और बी कब जीतेगा, ठीक है। तो मुझे देखिए क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। तो आपने ये मानना है ई और वो जो साइड में ए बी भी नहीं पहले वो नहीं लिखना है, तो वो क्यों नहीं लिखना है इसमें। जल्द देखिए प्रोबेबिलिटी कितने की निकालनी, तो जीतने की मैथ में नहीं निकाल सकते, मैथ में हम निकाल सकते हैं कब जीतेगा उसकी।
तो उसको मान ले कि ई को मानना ए गेटर 6, ई को पहले बच्चे होता है, यू क्या मानता हूं मैं ए भी, क्योंकि इसकी संभावना निकाली लेकिन ए कब जीतेगा बी गेटर 6, तो इसको ऐसे माना और बी गेटर 6 जो गूगल में लिखा हुआ है ए बी में थोड़ा कटवा दे ये पहला स्टेप को कंप्लीट। जब ध्यान से देखिए तो ए गेटर 6, तो इसकी आपको देखिए ऐसे निकाल लेना है यहाँ से थोड़ा सा लगे वाला स्टेप लगे थोड़ा सा इसमें निकालेगा कि ए की 6 आने की क्या संभावना है। इसको मतलब क्या है इसका कि प्रोबेबिलिटी, इसको रियल लाइफ प्रोबेबिलिटी ई कौन है ए गेटर 6, तो 6 आने की क्या संभावना है 1/j। तो 10th क्लास में फॉर्मूला लगाया, नीचे टोटल तो डाई में उछलने में 6 लोग आते हैं, सैंपल स्पेस में 6 है, लेकिन 6 एक ही बार आ सकता है 1/6, तो इसका देखिए क्या हो गया 1/6। तो आपको क्या करना है, ये पहला स्टेप होता है। बच्चे क्या करें, इवेंट्स मान ले, उनका इवेंट को मानो, उस इवेंट में विन विन ना चाहते, क्योंकि विन की तो हमको निकालनी है, विन को इलेबोरेट करेंगे, विन कब होगा जब एक 6 आ रहा है अलग भी कर सकता है, इनकी भी संभावना निकाल, ये संभावना निकाल ली, ये पता लगेगा क्यों निकाली है, लेकिन एक स्टेप है अब आपको बढ़ जाना है तो निकालना है इवेंट्स मान ली। अब क्या है क्वेश्चन को मैथ में लिखो इवेंट की हेल्प समझ में आ गया, आप बताना है सिस्टम क्या है, क्वेश्चन को लिखना है मैथ्स केसेस से चेक करना है पहले कि केसेस तो नहीं बनते, जब जागरूक रहना तो कहीं केसेस तो नहीं बनते, तो पहले तो आपको अभी मैथ नहीं छापना है, पहले इसको ही लिख लेना और देख सोचना है इसमें केसेस तो नहीं बनते, ऐसे लिख देखो समझ में आ गया, तो ये आपको सही हो जाएगा। तो अब देखना है कि इसमें केसेस तो नहीं बनते, अब इन केसेस बन रहे हैं कैसे सोचना है, तो आपने सोचा है कि भाई ए जीतेगा, तो क्या रियल लाइफ सोचना है, रियल लाइफ तो मान लीजिए गेम स्टार्ट हुआ, तो पहले डाई कौन उछाल रहा है, मान लो ए का 6 आ गया पहली बारी में, ठीक है तो ये जीत जाएगा, दूसरी बारी नहीं उछालेगा कोई, जीत गया ना, ठीक है सट्टा बजा ले पैसे मिल गया एक तो निकल जाएगा, इससे 6 आ गया उसको पैसे मिल जाएंगे 1 करोड़ रुपया। तो इसमें क्या है, तो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे देखिए सबसे पहली संभावना यहाँ पे एक केस बन सकता है, ए को जिताना है, बस ये ध्यान रखना है ए जीती कि ये पहली बारी में जीत गया, ये केस बन रहा था। अच्छा ए पहली बारी में नहीं जीता तो क्या होगा रियल लाइफ में, फिर क्या कौन उछालेगा, बी उछालेगा, बी जीत जाएगा क्या, हो भी सकता है। अब आपको कहना है कि बी हारेगा ही, क्योंकि उस मामले की स्पीड नहीं निकालनी थी, हम ए को जिताना है हमेशा। फिर देखिए 10th क्लास जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है ना उसकी तरफ ही जाना होता, हमारी जिंदगी में एक को जिताना एक ऐसा साथी है, तो जब ए विल फर्स्ट थ्रो, फिर किसकी बारी आएगी, जब ये पहली बारी में जीत गया फर्स्ट, फिर क्या होता है पहली बारी में ए हार जाए, फिर दूसरी बारी में बी को हरा देंगे, बी को जिताना ना, ऐसा हो सकता है तीसरी बारी में जब एक ही बारी आए तो वो जीत जाए, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, हम इसको सेटिस्फाई करवाना है, तो इस वाले केस में भी सेटिस्फाई होगा, इसमें भी जीतना है, ये दोनों केस है क्या बहुत सारे हो जाएंगे, तो ए के जीतने में एक केस हो सकता है संभावना भारत की, एक केस क्या हो सकता है कि ए ना जीते, बी ना जीते, फिर तीसरी बारी दोबारा ए ना जीते, फिर बी की बारी आएगी, बी को जिता देंगे क्या, ए को जीतना, तो बी फिर हार जाएगा, फिर ए जीत जाए, चलता रहेगा उसमें बहुत सारे केस बन रहे हैं, अनगिनत केस। तो पहला केस सीखना चाहिए, ए विन्स इन फर्स्ट, ए विन्स इन फर्स्ट, ये पहली ऐसी संभावना दिखनी है जो इसको सेटिस्फाई करती हो, एक केस सेटिस्फाई करता है,
और कोई केस भी इसको सेटिस्फाई करता है क्या कि अगर ए जीता हो कौन सी थ्रो में थर्ड, देखिए एक ही बारी कप्पो वाली पहली थ्रो में आएगी, तीसरी में, पांचवी में, ये केस तो कौन सा राइट तो क्या ए जिंदगी बिल्कुल ऐसे लिखना है पेपर थर्ड। देखिए तुम किसी बन रहे क्वेश्चन ये लाइफ से सोचा है, बस आपको इसको ही पकड़ के रखना है, इसको सेटिस्फाई करना है, जिसकी संभावना निकालनी होती है प्रोबेबिलिटी कैपिटल में। ऐसा केस लिखना है जो उसको सेटिस्फाई करे, सारे लिख देने हैं ऐसे लिखना ए विन से चलो तो इसमें तीन केस बनते हैं, तीन ही केस बन सकते हैं क्या अनगिनत अनंत इनफाइनाइट केस बनेंगी। तो आपको क्या करना है, आपको सब तो ले नहीं सकते हैं, सुपरमैन तो है नहीं है, तो इसमें वैसे डॉट लगा तो कि ए विन्स इन फिर आगे 7 9 मुझे अपनी वाला स्टेप का नाम बदला तो केसेस बन रहे। तो केसेस में करते क्या है वो बताया हुआ। अब देखिए क्या है केसेस में, जब भी ये बताया हुआ है मुझे आप समझ लें ध्यान से, मैं नहीं मुझे ये बताया हुआ है अगर दो केस बनते हैं ओनली तो आप इसी वाले मेथड से जाओ। कितने केस बनते हैं? दो केसेस वाले मेथड क्या होता है तो बताया हुआ है हर केस की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल कर एंड। अगर दो केस बनते लेकिन ये कब लगता है, ये जब दो से ज्यादा केस तो वन में से उसका उल्टा घटक बन गया। अब देखिए इसमें कितने केस बन रहे हैं, दो का स्टैंडर्ड है, दो या दो से ज्यादा। तो आपने सोचा एग्जाम में कि भाई मैं केसेस वाले से नहीं जाता, मैं इसमें वन में से जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसका उल्टा घटा देता हूं। तो आप ध्यान से देखिए लिखेंगे वरना भूकंप आ जाता है। तो आपको थोड़ा सा होशियार बनी, तो आपने इस लाइन को दिमाग में सोचा, ओनली इस लाइन में क्या सोचा क्योंकि करना नहीं है ना आपको, मुझे पता है कौन सा आपको बोला करना। तो आपने लिखा भाई मैं इसको ऐसे निकालता हूँ क्वेश्चन ए दिन को केसेस नहीं बनाऊंगा मैं, इसमें बहुत सारे बनेंगे, मैं वन में से क्या घटाऊंगा इसका उल्टा। इसका उल्टा क्या होगा रियल लाइफ में, मुझे दिखा मैथ में क्या रियल लाइफ कॉम्प्लीमेंट मैथ में है ना ए दिन इसका उल्टा होगा, ए नहीं जीतेगा, ए नहीं जीत रहा है कोई तो जीत रहा होगा, नहीं जीत रहा, तो इसका उल्टा है कि भाई ए नहीं जीतेगा। तो मैथ में तो कॉम्प्लीमेंट लेंगे लेकिन अभी हम इंग्लिश लिख रहे हैं तो इसका उल्टा होगा। तो एक तरीका ये है इसको निकालने का, चालू पढ़ने से निकालो डायरेक्ट निकालो, तो कौन सा इस्तेमाल करेंगे इसमें क्या बता सकते हो, इसमें कौन सा इस्तेमाल करेंगे इसमें केस होंगे चालू पढ़ने ये वाला कर, लेकिन ये वाला भी नहीं कर सकते अब बोले क्यों नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ये भी तो निकालना ही है हमको देखिए, और इसमें भी बहुत सारे केस बनते हैं। तो ये क्वेश्चन चाहे चालू पढ़ने से करो चाहे डायरेक्ट करो चाहे इससे करो, इन दोनों में बहुत सारे केस बन जाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है फिर आपको ये पहला कैसा क्वेश्चन होता है जो इसको मल्टीप्लिकेशन में होता है कि इसमें उससे भी बहुत सारे केस बन रहे हैं और अगर वन में से घटाएगा तो इसमें भी बहुत सारे केस बन रहे हैं। तो आप किससे करेंगे, तो बता सकता है किससे होगा बेटा, भाई चालू बन के भी हमारा काम ही बिगड़ रहा है, तो आपको उसी पे पूछना है जो पहला मेथड चल रहा है ऐसे तो चालू नहीं बना। अगर आपने देखा पेपर में कि भाई अगर मैं इस पे ऐसे लिख देता हूँ ए बिन को 1 माइनस इसका उल्टा होगा बी, और मान लीजिए एमसीक्यू में क्वेश्चन आया और बी बिन दे रखा है आपको 5/3, ये पहले से दे रखा है। तो अगर ये पहले से दे रखा होता बी बिन तो क्या बी बिन को भर के आसानी से निकल जाता है तो चालू बन जाती है, ये दे रखा होता पहले से तो ये भी निकालना है। तो इसमें दोनों में केसेस बन रहे हैं, मुझे शाम कर लेंगे यहाँ पे मुझे अवेलेबल लिख लेंगे
1 minus b उल्टा cannot be applied. जब भी अप्लाई नहीं है ये केस बहुत सारे बोले जब भी अप्लाई नहीं बोल तो जबकि और तो मतलब जबकि यहाँ बहुत सारे केस बनेंगे जबकि this question consists of so many cases. ज्यादा केसेस में बता हुआ है निमिष उल्टा कटा लेकिन इसमें उनमें से उल्टा भी नहीं कटा और स्टूडेंट क्या बोल रहा है मुझे क्या करना है मुझे आपको अपने पहले मेथड पे स्टिक रहना है ये कब लगता है ये कितने केस बना दो केस ये क्या लगता है तो दूसरे लेकिन हमारा हमें क्या देख बन रही है कैसे जाओ तो इस पे रहना मुझे इसमें क्या करते हैं केसेस बन जाते हैं तो देखिए अलग अलग प्रोबेबिलिटी लगाओ और इन पे क्या जैसे को करते हैं तो ये हुआ इसका ऑप्शनल लिस्ट तो फिर आपने अब थर्ड स्टेप पढ़ेंगे इसका सेकंड स्टेप क्या है कि अब आपको इसको गणित में लिखना है ये देखिए क्या क्वेश्चन को मैथ में लिखो इसकी हेल्प से इवेंट की हेल्प से इवेंट क्यों मानते हैं हम लोग ये आज की एक ही बात बताइए इवेंट इसलिए मानते हैं ताकि हमको ये बार बार इंग्लिश ना लिखनी पड़े अब देखिए मैं इसको इवेंट में लिख के दिखाता मुझे पेपर में दूसरा स्टेप क्या करना है कि इस इन वाली लाइनों को इसमें करना है सबको मैथ में किसकी हेल्प से ई और एफ की हेल्प से ये लिखेंगे तो ए विन कर रहा है पहले थ्रो में तो इसको कैसे लिखेंगे इसमें ई की एफ तो पहली बारी ए जीत रहा है इसमें तो पहले यहाँ पे डायरेक्ट ई आ रहा है लेकिन उसको हमने ए का 6 आ गया तो ई मान पहली बारी में लिखेंगे पी तो इसकी मैथ बनेगी ए विन प्लस पी इसका देखिए ये है इंपॉर्टेंट बात ये जो इसको बता दें कैसे करेंगे ए विन इन थर्ड जैसे मैथ में ऐसे ए आ गया तो देखिए इसको आपको ऐसे नहीं पता कि जीता रही है इसके बारे में स्टार्ट पहले से करना पड़ेगा लेकिन इसका मीनिंग क्या है इसको इलैबोरेट करना आपको दिमाग में इसका मतलब है ए विन इन थर्ड तो का मीनिंग इलैबोरेट करेंगे दिमाग कि ए पहली बारी मारा फिर बी भी आ रहा हो अब इसको गणित में लिखना है इसको गणित में लिखना ए आ रहा बी आ रहा और ए बी था इसको गणित में कैसे लिखेंगे ए आ रहा कैसे लिखेंगे ए का 6 नहीं आया पहली बारी में तो यहाँ पहला तो यहाँ का ई कॉम्प्लीमेंट एफ कॉम्प्लीमेंट फिर बी भी आ रहा तो बी का भी 6 नहीं आया दूसरी बारी में फिर एफ कॉम्प्लीमेंट फिर तीसरी बारी में ए जी था ई तो फिर दिया ऐसे अब देखिए क्या आ गया मैं क्या बताऊं ए हारा फिर एंड बी भी हारा जब इस बात बनेगी पूरी तीनों मिला के जो तो यहाँ पूछेंगे तो ये सब होंगे मतलब एंड आएगा विद सिक्स इसको लिख लिखो तो इलैबोरेट करके लिखना दिमाग में ये जीता है इसमें फिफ्थ रो तो उत्तर नहीं तो इसमें बी जीता फिफ्थ रो तो इसका मीनिंग क्या है तो ए जरा डी चल रहा है गाड़ी के लिए इलैबोरेट करके सोचना है लेकिन ये इवेंट का फायदा है देखिए हमने इसी बात को बताया शॉर्ट में अगर ये इवेंट ना होते ना हमारी जिंदगी में इवेंट ना माने होते तो मुझे पता कैसे लिखता थी कैसे लिखो ये हारा पहली बारी में उसके हाथ में तो क्या तो लिखते ये हारा दूसरी बारी में ये आ जीता दूसरी बारी में कैसे लिखते तो इवेंट का फायदा क्या होता है और मान लो डायरेक्ट मैच क्या तो इसके लिखेंगे तो इसमें सबसे पहले तो ए हारेगा ए हारेगा मतलब ए का 6 नहीं आया है तो ई का उल्टा बी भी हारा मतलब बी का 6 नहीं आया उसका उल्टा ये दोबारा से ही आ रहा ए आ रहा है बी आ रहा फिर ए जीत गया तो मतलब ए का 6 आ गया तो इसको तो ई माना हुआ है अब ए हारा एंड बी भी आ रहा है एंड ए आ रहा है एंड बी भी आ रहा है एंड आ रहा है
ऐसे ही करके बढ़ती है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल एम्प्टी का है, बस जो नई बात यहाँ पे गई जी मुझे आपको देखना है कि ये क्या है दूसरी वाली बात है कि अभी सोल्व तो बाद में करेंगे, इसको सोल्व कर देना खैर इसको अब पेपर में सोल्व कर देना है भाई। ये तो ऐसा ही रहेगा सॉल्यूशन। ये देखिए इंटरसेक्शन के तीन तरीके बताए पिछली क्लास में, डिपेंडेंट है इंटरसेक्शन चेक कर, इंटरसेक्शन खोलने के तीन तरीके हैं। जैसे बताया कौन सा तरीका है सर एक तो फॉर्मूला एक तो सबसे पहले दर्जे पे कौन सा इंडिपेंडेंट, वो आसान होता है तो पहले इंडिपेंडेंट को रखना है। अगर इंडिपेंडेंट हो गए इवेंट्स अंदर वाले लोग इंडिपेंडेंट हो गए तो अगर इंडिपेंडेंट नहीं हो गए तो आप उसको एम्प्टी से खोलें। एम्प्टी समझते कैसे, पी कॉम्प्लीमेंट फिर पी एफ कॉम्प्लीमेंट बताना पड़ेगा, ये कॉम्प्लीमेंट हो चुका है। अगर एम्प्टी भी नहीं लग रही है तो पिछली क्लास में फॉर्मूले लिखवाए डंडे हटाने के तरीके बताए पिछली क्लास। तो ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है क्या तो उसको चेक करने के चार तरीके बताए हुए। तो इंडिपेंडेंट चेक कैसे करेंगे, या तो खुद ही लिखा हो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन में, इसमें खुद तो लिखा नहीं है, विद रिप्लेसमेंट भी नहीं लिखा है इसमें, विद रिप्लेसमेंट भी इसमें नहीं लिखा है, ना तो इसमें इंडिपेंडेंट लिखा है क्वेश्चन। और जो है पी ए इंटरसेक्शन बी ए इसके इक्वल दिया हुआ है क्या इसमें, ये भी नहीं दिया है इसमें, दिया है तो रियलाइज कैसे सोचा है, तो रियलाइज कैसे सोचा है ध्यान से देखिए। तो जब आपको इंडिपेंडेंट किसको चेक करना है, आपको ये देखना है इन सबको नहीं चेक करना अंदर वालों, ये भी लिखवाया हुआ कि आप अगर ई और एफ को चेक कर लेना इंडिपेंडेंट तो पूरा भारत देश कैसा हो जाएगा इंडिपेंडेंट, ये सब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इन सबको नहीं चेक करना अलग अलग बेटा, सिर्फ आपको मेन बंदे कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, ये है, इनको देखना क्या ये इंडिपेंडेंट है। तो देखिए ए गेट 6, अब ए का 6 आ गया तो इसको डी का लेना देना है, तो ये क्या लड़ाई होगी, ये स्वतंत्र है आपस में, इसका 6 आ गया था सोना इसका 6 नहीं आ सकता, तो स्वतंत्र लोग हैं, ये तो रियल लाइफ से सोचता है। तो यहाँ पे रियल लाइफ से सोचता है स्वतंत्र मिले हमको, तो उनको सब ये भी स्वतंत्र है, ये भी ये थ्योरम लिखवाई हुई है, ये स्वतंत्र होता है, पता है कौन कौन स्वतंत्र होता है, पता है सब, ये सब में कौन कौन, ई कॉम्प्लीमेंट एफ भी स्वतंत्र होता है, ई एफ कॉम्प्लीमेंट भी स्वतंत्र होता है, और कौन होता है ई कॉम्प्लीमेंट एफ कॉम्प्लीमेंट सब स्वतंत्र, तो ई कॉम्प्लीमेंट एफ कॉम्प्लीमेंट ये भी स्वतंत्र हो, ये भी सब स्वतंत्र, अलग अलग खोल देंगे ई मल्टीप्लाई क्या करेंगे ई एफ कॉम्प्लीमेंट सिर्फ जैसे खोल अलग अलग खोल देंगे। तो क्वेश्चन में देखे नहीं रहता है इसका रीजन देना पड़ेगा, ये लगेगा कैसे खोलिए, रीजन क्या देना पड़ेगा, बच्चे बता सकते हो कि क्या रीजन देना पड़ेगा, कौन है इंडिपेंडेंट, ये इनमें सबका नहीं बताना है, ये सब इंडिपेंडेंट अपने आप ही हो जाए इंडिपेंडेंट। मुझे हम धीरे धीरे मिसलेनियस पे आ रहे हैं, फिर बढ़ जाएंगे जब सॉल्व कर देंगे। ये पी कितना है तो आप लोगों को पी मतलब निकल आ जाएगी। अब ये देखिए ये वाला स्टेप हमने उसमें नहीं बताया हुआ नोट्स पे, लेकिन फिर भी निकाला। मान लीजिए कोई बच्चा अगर इसको नहीं निकालता, अरे नहीं निकाला किसी ने यहाँ, तो बाद में उसको नीड पड़ेगी क्या, नीड पड़ेगी, बाद में निकालने पड़ जाएगी। भाई किसी ने इनको यहाँ नहीं निकाला तो यहाँ नीड पड़ेगी, मुझे नहीं निकालने। ठीक है, इसका मतलब जैसे मान लो पहले नहीं निकाला तो आपको इसको मीनिंग से सोचना, प्रोबेबिलिटी कि ई नहीं हो रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या था इसमें, ए गेट 6 मतलब प्रोबेबिलिटी कि ए का 6 नहीं आ रहा है, तो मतलब कितना हो ए का 6 नहीं आ रहा होगा, तो ए का क्या आ रहा होगा 1 2 3 5। तो इसका होगा संभावना कि ए का 6 नहीं आ रहा, मुझे पिछली क्लास में बताया हुआ, बिल्कुल डंडा हटाने का तरीका भी बताया हुआ। अगर आप सोचते भी नहीं हो तो डंडा कैसे हटाना है, डंडा है एक डंडा हटाने का तरीका बताया है कि 1 में से घटा दो,
तो डंडा हट जाता है। तो इसको 1 में से घटा दे तो 1 में से किसको p को घटाएंगे, p कॉम्प्लीमेंट होगा 1 माइनस p। तो p कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस p कितना होगा 5/6। इसका डंडा कैसे हटाएंगे 1 माइनस p है 1 माइनस p कितना होगा जी प्लस है। तो यहाँ पे क्या लगा दोबारा से बता रहे हैं, यहाँ पे p कॉम्प्लीमेंट है तो इसको कैसे सोचना है, या तो आप इसको रियल लाइफ से सोचो कि e कॉम्प्लीमेंट का मतलब a का क्या नहीं आया है 6 नहीं आया है, तो क्या आया होगा उसका 1 2 3 4 5 5। अगर आप सर रियल लाइफ से नहीं सोचते, कोई मैथ का प्राणी है वो मैथ में ही रहता है पूरे दिन, तो आप इसको क्या करो कॉम्प्लीमेंट को दिमाग में हटाओ, 1 में से घटाते हैं ना तो p बन जाएगा। भाई ये 1 माइनस p लिखा है तो 1 माइनस 1 जी क्या लिखा है, क्या बता क्या क्या लिखा p कॉम्प्लीमेंट लिखा है या तो रियल लाइफ से सोचो, इसका मतलब है 1 माइनस p तो अच्छा इसको 1 माइनस p क्यों सोचा, p दिया हुआ ना 3p बढ़ गई, कितना आंसर बढ़ जाएगा ऐसे इसको बढ़ाएंगे कितना है 5/6 है, तो इसको 5/6 है, b 5/6 दूसरा 1/6 क्या बात निकाली क्या वाला तो 1/6 प्लस में ये 5/6 का होल स्क्वायर तो सोल्व कर लेना है तो आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन पूरा एमटी का क्वेश्चन है और वो क्या लिखना चाहिए 5/6 कितनी बार आ गया 4 था ये आ जाएगा। अब हमेशा ध्यान रखें एक बात बता रही है और इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, पहली इंपॉर्टेंट बात क्या बताइए वो ये बताइए कि इस वाले क्वेश्चन में दोनों तरीकों से बहुत सारे केसेस बन गए तो आप पहले से ही जाओ। दूसरी बात क्या होता है आज की क्लास में कि इवेंट्स को मानने का क्या फायदा होता है, आगे हमको बार बार इंग्लिश नहीं लिखनी पड़ती है, इंग्लिश नहीं लिखनी पड़ेगी हमको। तो तीसरी बात अब बता रहे देखिए तो बच्चे जब भी बिलिंग का क्वेश्चन आता है तो हमेशा उस वाले क्वेश्चन में जीपी बनती है। जीपी क्या होती है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी क्या होती है, पहला टर्म ए होता है, दूसरा a में r मल्टीप्लाई ar जीपी होती है। ये जीपी है क्या, ये भी है जीपी वो होती है जिसमें डिवाइड करें दूसरे को पहले से उसे माना, ये तो सिर्फ अगर से माना दूसरे को ये लगा था ये तो क्या ये जीपी नहीं है, रेट है। तो जीपी वो होती है जिसमें रेशियो सेम आए, रेशियो। तो ध्यान से देखना है इसको, मान लीजिए कैसे लिख दिया है देखिए, तो अगर इसको इससे भागा भाई तो कितना आ जाएगा 2, इसको इससे भागा 2। तो जिसमें रेशियो सेम होती है कॉमन रेशियो वो जीपी, इसमें रेशियो कितनी आ रही है r, तो इसमें फर्स्ट टर्म को ये माना जाता है और कॉमन रेशियो को r कैसे लिखिए जानकारी है ना थोड़ी सी, तो इसको हम वहां पर लिख लीजिए नोट्स के अंदर। ये आज की पहली बात है, नोट्स में कौन सा पॉइंट रखा है, खुल रखा है कि इंटरसेक्शन खुल लेंगे 3 मेथड। तो कौन सा नंबर का पॉइंट है तो रहता है 16 जीपी की फर्स्ट टर्म को ए बोला जाता है, एफ टी ऐसे लिखा है तो इसको लिखते फर्स्ट ए और कॉमन रेशियो को आर बोलते हैं।
तो ये पीवर्ड में आता है क्वेश्चन। तो कैसे है क्योंकि ऐसे किसी को क्या बताना चाहते हैं, तो ये देखिए जीपी है क्या, कैसे चेक करेंगे जीपी, कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए, क्या इनके कॉमन रेशियो सेम है, इसके इससे भाग लगाई तो कितना निकल के आएगा, इसके नीचे ये आया तो ये तो कट गया, तो कितना निकल गया 5/6 ये बीच में डॉट कैसे लगे, यहाँ से एक ही प्लस है ना, अब इसकी इससे भाग लगाए देखिए क्या आता है, वो नहीं है सर 1/6 को मिलेंगे 5/6 होल स्क्वायर आता है, बराबर है। इससे भी आता है, ये आता है ये कॉमन भी करने की जरूरत नहीं, इसकी इससे भाग लगाएंगे तो भी क्या सेम ही आएगा 5/6 होल स्क्वायर, Yes, तो ये कटेगा, ये दो कटेंगे, दो पाँच कटेंगे, तो ये भी ऐसे ही है, तुम्हें चेंजेस नहीं करना, थोड़ा वो मेहनत हो जाएगी, तो आपको तुरंत लिख देना इट इज जीपी, इट इज जीपी ये क्वेश्चन में लिखना है, क्वेश्चन जरूर पड़ेगा, फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी, फर्स्ट टर्म है 1/6, पहले टर्म यू, ये जीपी के दो बच्चे होते हैं वो निकाल दे, तो फर्स्ट टर्म को ये बोलते हैं ए कॉमन रेशियो, हाँ मुझे कॉमन रेशियो कौन होता है, कौन जो डिवाइड लगा क्या है, ये डिवाइड लगा कौन है, इसको इसका डिवाइड लगाएंगे तो ये तो कटेगा, तो कितना हो गया 5/25/36 लिख लेंगे या 5/6 का होल स्क्वायर, तो बता दिया हमने जीपी, देखिए 99% मिनिमम वाले क्वेश्चन में ये इजराब में जीपी बन जाती। अब देखिए जीपी का ये जीपी की टर्म है, इन टर्म्स का क्या करना है हमको, प्लस के माइनस प्लस करना है, तो जब भी जीपी की टर्म्स का प्लस करना है तो उसका सम का फॉर्मूला होता है 11th क्लास में, सम निकालने का फॉर्मूला, और सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये अनंत जीपी है, ये चलती चली जा रही है, अनंत जीपी का होता है a/1 - r, ये होता है सम किसका, जीपी की, ध्यान से देखिए जीपी का नहीं जीपी अनंत जीपी तो ये सम इंफिनिटी होता है, इसको लिखते हैं शॉर्ट में एस इंफिनिटी, एस से सम, तो ये को पूछना चाहते हैं नोट्स में एस इंफिनिटी, इसको इलैबोरेट करेंगे, एस इंफिनिटी का मतलब क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट, देखिए 3D8 में जो बुढ़वा हुआ था वो याद है, 3D8 में बुढ़वा हुआ था, वो प्रोफेसर था, वीरू नहीं वो बूढ़ा बाबा जो क्लास में होता है, एग्जाम दे रहा था जो ये बुक्स में होता है, हाँ, फिर जो बोलता है प्लीज इलैबोरेट, अच्छा वो क्या है बूढ़ा बाबा, लेकिन आपको वही बनना है, और तक से मोटे स्टार्ट आप जैसे ही सर्जरी प्रोबेबिलिटीज सोचते चैप्टर लिखें, उसको क्वेश्चन करें, तो अब हर चीज को इलैबोरेट करके सोचते थे बात, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये जितना आगे नहीं चला आगे सोचना है इसके बाद, तो चैप्टर बन जाता है, तो आंसर क्या बात है कि इसका मतलब है हमको सम निकालना है, तो हमको एस निकालना है, कितने टर्म्स का सम है ये इनफिनिट, तो इसको ऐसे जोड़ देंगे ऐसे नहीं, अब हम पता कर देंगे इधर, तो इन सब का सम आ जाएगा आपके पास में लास्ट में, तो ए कितना है इसका 1/6 तो इसको जो करता है कितना 6/11 नोट में 16 पॉइंट डाल दिया है, 1/6 नीचे 11 तो 36 बटा का, अब देखिए बच्चे ऐसे कर देते क्योंकि इसमें क्या है, ये आंसर छोड़ देते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी निकाल लो, प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी कभी भी एक से बड़ी नहीं है, एक से बड़ा नंबर दिखाई देगा तो होती होगी 10, तो क्या है ये सही लिखा नीचे, तो इसमें क्या है 6 से 6 कट गया, तो 6/11 आंसर है,
तो हम इसमें से क्या निकाल रहे हैं, ए के जीतने की संभावना। तो ए के जीतने की क्या संभावना है, इसलिए वो आ रहा है क्या, तो कितना परसेंट परसेंटेज समझते हैं, इसको पॉइंट पर करेंगे कितना है, 55 समथिंग आ जाए। तो ये लाइफ तो सोचे थे थोड़ा मैंने जीरो ले लिया 54%। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बाद में, 54% है इस गेम में एक ही जीतने की संभावना। ये क्या हमारा आंसर आ गया है, क्या आंसर आ गया हमारा 920 की तो निकाल तो क्या नहीं बी विन निकालना तो बी विन नहीं प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी तो है कि 9 सेकंड पड़ रहा है। अब बी विन है तो कैसे करेंगे, अभी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, लेकिन बी विन हो जाएगा। बी विन तो बी विन है तो यार कोई इसको केस बना चालू पड़ेगा। तो अगर किसी बच्चे ने बी विन को भी ऐसे बिठा दिया केस बना के, बी विन इन सेकंड थ्रो आएगा पहले केस, तो बी विन इन फर्स्ट थ्रो, तो दोबारा से चालू कर कोई बात नहीं। लेकिन इसमें आप चालू कर सकते हैं, इसमें भी चालू कर सकते हैं, जब चालू नहीं कर सकते हैं सर ये एक पता है इसमें देखिए, इसमें अगर मैंने चालू करके उल्टा घटाया, जीतने का उल्टा हुआ, एक जीतने का, ये हमको पता है, इसको चालू करा जा सकता है। तो इसमें चालू करने का कंसेप्ट नहीं है, तो ये समझिए। तो ये इस क्वेश्चन में सिखाई है, ये अच्छी सच्ची बात। तो भाई जब भी क्वेश्चन आता है 2 पे जीतने का, तो आप 2 पे जीतने का नहीं निकालो, इसे एक का निकालो, बस बेटा निकालो। अच्छा ये लिख लेंगे, अब बुक में लिखेंगे इन बातों को, ये बात नोट्स में नहीं लिखने वाली है। जो इस क्वेश्चन की 3 बातें सिखाई है वो बुक में लिखेंगे, मतलब बताइए इस क्वेश्चन के सामने। सबसे पहला मतलब बताएंगे इसमें ओनली, पहली बात सिखाई है इसमें क्वेश्चन में इवेंट्स कैसे मानना है, कोई बच्चे इवेंट नहीं मानना, ये इवेंट्स मानना कैसे है, तो इवेंट्स आपको इस क्वेश्चन में उसको नहीं मानना इसकी संभावना निकालनी, संभावना किसकी निकालनी थी, ये जिसने की उसको नहीं निकाला, तो उसको इवेंट नहीं मानना, आपको मानना वो कब जीतेगा, इसको लिखना है कि जीतने की कंडीशन, जीतने की कंडीशन ये यार जीतना नहीं मानना है इसको। दूसरी बात फिर बताइए, लिख रहे बुक में लिख रहे नोट्स में नहीं आएगी। दूसरी बात इस क्वेश्चन में दूसरी का ये होता रहे हैं कि इसमें ये वाली बात, ये वाली बात बुक में लिखी, एक कॉपी में लिखी होगी ना, ये वाली बात बुक में लिखी कि 1 minus b volta cannot be applied. Although this question consists of so many cases, लेकिन ऐसा क्यों है, तो भी थोड़ा इलेबोरेट करके लिखना है आपको इसको, क्योंकि उल्टे में भी केसेस बन रहे हैं। उल्टे में भी बहुत सारे क्या बन रहे हैं केसेस। मुझे तीसरी बात भी सोशल मीडिया में कि एक के जीतने की संभावना नहीं करती, दूसरे की चालू करने से प्रोबेबिलिटी निकाल, दूसरे के जीवन में से उल्टा घटाओ, चालू करने से निकाल, दूसरे की चालू पांडे से निकाल। धीरे धीरे मैंने है क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ये देखिए एनसीईआरटी का ऐसा ही क्वेश्चन इसमें पाया जाता है एग्जाम्पल, वो 5 मिनट के अंदर कर लेना बस क्वेश्चन। ये देखिए बुक एग्जाम्पल की, इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, तुम बोल रहे हैं 5 marks, A and B throw a pair of die alternatively
A and B throw a pair of dice alternately. A wins the game if he gets a total of 6. A wins the game if he gets a total of 6. B wins if she gets a total of 7. If she gets a total of 7. If A starts the game, मुझे थोड़ा क्वेश्चन अलग है, ऐसा ना तो सेम ही बिठा दे पेपर में। थोड़ा क्वेश्चन लेके ध्यान से करना। ये फाइंड द प्रोबेबिलिटी, देखना किसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम बाय ए। Find the probability of winning the game by A in third throw of a pair of dice. Find the probability of winning the game by A in third throw of a pair of dice. मुझे अंडरलाइन कर दे, थर्ड थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, ये अलग बात है जो शेयर से समझ गया। इसको किसी दिखाना है। अब गेम तो चलेगा, लेकिन हमको कुछ कंडीशन ऐसी सेटिस्फाई करानी है। जीतने की तो एक ही नहीं करनी, लेकिन एक को हमको थर्ड में कह रहा है जिताना पड़ेगा। ये सबसे पहले देख क्या है, एक हिंट बता देते हैं। सबसे पहले तो बच्चे आप इसमें जो है इसको देखेंगे, क्या ये एमटीएफ क्वेश्चन है। ए है, बी है, दो लोग खेल रहे हैं, दो बंदे हैं, दोनों का कंडीशन है। तो आप पहले तो इनको इवेंट माने, ई हो रहा है, और ई माने जीतने की कंडीशन। ए के जीतने की कंडीशन, ए के जीतने की कंडीशन क्या मानी जाएगी, वो है टोटल ऑफ 6। तो क्या होगा, ए ऑब्टेन टोटल ऑफ 6। आपको होमवर्क नहीं दिया है मेरे पास में, आपका फिफ्थ क्लास नहीं तो नहीं बताइए जाएगा। मुझे आपको भी होमवर्क नहीं आया है, मुझे आपका होमवर्क काउंसिल भेजना है उसको। क्या एक आपका नहीं आया फिफ्थ क्लास का सर, ये भेज के आ जाना है सर, वही दिखा दो आज जैसे जो इधर क्या माना जाएगा, इसमें हो जाएगा इधर की तरफ। ए इसमें आएगा, ए के जीतने की कंडीशन क्या है, इसमें A get a total of 7 और B get a, तो कंडीशन में F को क्या मानते हैं सर, A B के जीतने की कंडीशन। 6 आया तो A के जीतने की कंडीशन तो ये है, सिर्फ रेजोल्यूशन। मुझे देखिए, अब मुझे ना इनके जीतने की ना प्रोबेबिलिटी पे निकाल लेगा, आगे जरूरत पड़ती है। अब A के जीतने की संभावना भी निकाल दे, ये टोटल ऑफ 6 की संभावना भी निकाल दिया। तो ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ क्या आएगा, क्या बता सकते हो, यहाँ पे आएगा कि टोटल ऑफ 6 वाले लोग, और नीचे क्या आएगा, सैंपल स्पेस का नंबर। तो लेकिन सैंपल स्पेस का मतलब ऑल पॉसिबिलिटीज, कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, 6 बनेगी क्या, तो डाई 2 बार उछालेगी, एक बंदा 2 बार डाई उछाला इसमें एक साथ, तो इनमें 36 बनेगी।
और टोटल ऑफ 6 वाली आपको ना यहाँ पे लिख के बतानी है, बच्चे ऐसे करेंगे कि साइड टोटल ऑफ 6 वाली कौन कौन सी बनेगी, ऊपर फेवरेबल बताना पड़ेगा। इसका फेवरेबल क्या क्या बनता है, इसका बनेगा आपसे फेवरेबल ई के लोग लिखने हैं जरूरी की तरह, तो टोटल हम तो 6 करेंगे, एक तो बन जाएगा मतलब 15 आया होगा, 2 4 जिसको उल्टा भी लिख देंगे, 5 1 लिख देंगे, 2 4 4 2 लिख देंगे और 3 3 लिख देंगे। ये मिल जाएगा बस, तो कितना है 1 2 3 4 5 5/36। अब f के जितने की f के टोटल आगे 7 आने की क्या संभावना है, 1/6 ये 36 है, तो टोटल 7 चाहिए, तो 1 6 आ सकता है, 6 आ सकता है, 2 12 सकता है, 5 2 आ सकता है, 5 2 5 2 ले जाए तो दिन तक बच्चे ठीक, जब कैंसिल ना करें इसको एकदम वो आगे भी सोचता हो जाता है। जब स्टार्ट होगा गेम, मुझे देखिए यहाँ पे ये आ रहा है क्या, ए दिन या यहाँ पे बी दिन के निकाल लिए देखिए नहीं आप कैंसिल करें। अच्छा आगे क्या हो, ये लाइन सेम रहेगी क्या इसकी, यस सर, ए स्टार्ट कर रहा है क्या, Yes. ए स्टार्ट कर रहा है, बस आपको इसकी बात करनी है। क्लियर हो गया, देखिए अच्छा तो मैं पूछता हूँ ये सेम आएगा क्या, गलत हो गया, ये इसकी संभावना नहीं निकाली है अपन, इसमें बड़ा ट्विस्ट है, बताएगा क्या ये नहीं आएगा, लेकिन बताया इसमें चला आएगा, हमको ए के जीतने की संभावना तो निकालनी है, लेकिन कब निकालनी है ऊपर लिखना पड़ेगा, कंडीशन है ना इस पे, मुझे ए के जीतने की संभावना कब तो बताओ, पूरा बताना पड़ेगा। अब इसकी संभावना नहीं निकालनी, खाली ए के जीतने की, ए के जीतने की गेम थर्ड थ्रो, देखिए अब इसकी संभावना निकाल, एक खाली एक जीतने की, थोड़ा गेम चलता ही रहेगा, तो गेम अंत तक नहीं चलेगा ये, क्योंकि हमको इसको सेटिस्फाई करना हो, जो यहाँ लिखा होता है ना उसकी केसेस बनेंगे, यहाँ लिखा नहीं, और किसी ने ए भी लिख दिया तो ए के सारे केस बनेंगे, सारे नहीं बनाते हैं, तो क्योंकि संभावना इसकी नहीं करनी, तो इंपोर्टेंट बस समराइज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो आता है जिसकी संभावना निकल रही है, ये पूरा आ रहा। अब इसकी कोरोस्पोंडिंग केस बताइए यार, ये केस इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ये नहीं कर रहा है, ये सेटिंग है, ये इसके केस कुछ और बनेंगे, तो उधर पहले केस क्या बना, पहले में भी आ रहा था, दूसरे में पहले एक को हराना पड़ा, हमको एक ही समय मिल जाता ना, जो यहाँ लिखा है ना इसकी बात इसको सेटिस्फाई करना होगा, तो पहले में एक बार आना पड़ा कि ए लॉस, और मुझे ए से ही बात करनी है, बी को नहीं लेके आनी, ए लॉस ए फर्स्ट थ्रो, ए आ गया है, मुझे सेटिस्फाई हो रही है क्या बात, हाँ हो रही है, नीचे आगे बढ़ते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अरे क्या आएगा इसमें, बी लोस्ट, इसमें आएगा ये बी इन सेकंड टॉस, नीचे आएगा, अब यहाँ पे आएगा कि ए विन्स, और यहाँ एक चीज जाता है किसी टॉस में एक हो जाता है, ए विन्स इसकी बात, थर्ड अब इस बच्चे इंपॉर्टेंट है, इसमें कार्य क्या है, इसे अब आगे क्या करेंगे, इसमें देखिए ये हुआ ऑप्शन लिस्ट है, कौन सा स्टेप चला है इसका, अब देखिए जी आपको ये रूल लिखना है, क्या ये सब केसेस इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, सर गलत क्वेश्चन है ना इस दौरान, लेकिन पहले हाँ देखिए अब ये केस इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा है, देखिए ए जीत रहा है पहली थ्रो में,
हाँ बस ये हार रहा है पहली थ्रो, तो ये वर्ड सेटिस्फाई रहेगा, वो तीसरी में जीत रहा हूँ, क्या था दूसरी में जीत रहा हूँ, चौथी में जीत रहा हूँ, पांचवी दोबारा में मुझे देखिए जो भी यहाँ आता है ना ये तीनों इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तीनों अलग अलग इसको सेटिस्फाई नहीं करते हैं, अलग अलग ये तीनों क्या नहीं करते हैं इसको सेटिस्फाई, अलग अलग नहीं करते हैं, ये साथ में कंबाइंड होंगे जब तो ये तीसरी वाली क्या बोलते हैं, ये केसेस नहीं है, ये एक ही केस है, मतलब ये क्या बोला है अच्छा ये पूरा एक केस है तो इसको सेटिस्फाई करेगा ये केस पूरा का पूरा। ये ऐसे क्यों कैसे कैसे पता लगा ये तीन केस नहीं एक केस है ये मुझे अभी इसको भी देखो इसको अगर ए हार गया पहले थ्रो में तक क्या ये बात सेटिस्फाई होगी, क्या पता ए पांचवी में जीत जाए गलत हो जाएगी ये बात। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा भाई इन तीनों केस ये पूरा एक बनाएगा केस तो ये सेटिस्फाई होगा। अब इसका 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 ट्विस्ट क्या है क्वेश्चन में प्लस नहीं आया, अब एंड का आया ना एंड जहाँ पे एंड डाला एंड, तो इनकी अलग अलग फिर प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। मतलब ट्विस्ट क्या आ जाएगा क्वेश्चन में, तो पहले आपको ये इंपॉर्टेंट बातें कि आपको क्या करना है इसमें। देखिए तुम्हारे से ये इंपॉर्टेंट बात है, बस बता दे रहा हूँ, आपको समझ में आ गया है। क्योंकि ये केस 3 है कि 1 है, एक है एक क्यों नहीं, हमें सेटिस्फाई करना है। पिछले क्वेश्चन में है क्या लिखा था कि यार ए विन इन फर्स्ट तो पूरा का पूरा ए विन पे आओ तो ये अलग केस, ये ए विन इन फोर्थ ये अलग, लेकिन ये तीनों केस मिलेंगे तो सर बता दो एक केस जो कि देखिए एक केस है ये तो बीच में एंड है, जो कि एंड होता है तो बीच में क्या लगता है। अब इसको आपको इसमें लिखना ही होगा दूसरा स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या है, ये ऑप्शनल स्टेप होगा, दूसरा स्टेप होगा इसका, इसको आप किसमें लिखो इवेंट की मुझे इवेंट की अच्छे से नहीं ए लूज इन फर्स्ट ए को हराना है तो ए कब आ जाएगा जब उसका टोटल ऑफ 6 नहीं है मतलब इसका उल्टा इसका की कॉम्प्लीमेंट। अब इसका अब ये देखिए अब देखिए मैंने कैसे ये एंड है, अब इसका भी समझ ले इसका क्या होगा एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई और का मतलब प्लस ये इंपॉर्टेंट होता है इंटरसेक्शन लगा सकते हैं इंटरसेक्शन लगा सकते हैं लेकिन अब ये हमें इंग्लिश की लाइन लिखी है इधर इंटरसेक्शन लगा सकते हो फिर बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हो ठीक है। मुझे देखिए अब इसको कितना है इंटरसेक्शन सेट को इस साइड को हुआ करता है ना तो प्रोबेबिलिटी लिखा है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आप लगा सकते हैं यहाँ पे इससे ऊपर वाले स्टेप अगर आप पी नहीं लगाते हो जैसे कोई मान लीजिए इसको लिखता है कोई तो पी नहीं तो इसमें इंटरसेक्शन लगा सकता है। तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना भाई ये क्वेश्चन लिखा था इसको सेटिस्फाई करना ये पूरा एक केस मान लिया तो यहाँ पे क्या आएगा वो इम्पोर्टेंट है कि एक ई पहले नहीं आया होगा ए का 6 तो ये कॉम्प्लीमेंट बी का 6 नहीं आया लेकिन इसका आंसर निकाल के मैं सुधार दूंगा आंसर लिख दे रहा हूँ ऑप्शंस पे हैं इसके तो इसमें आंसर बताइए करेक्ट क्या होगा। मुझे आंसर इन नोटिस सेकंड है सर सेकंड है सर कितना देख जिसमें देख क्या है कहीं बार आंसर तो इसमें यहाँ पे क्या आएगा जी यहाँ पे आएगा कि ए जीत जाए बी हार जाए लेकिन तो यार मेरे इतना ही आ रहा है इसमें बी हार गया मुझे देखिए ध्यान से तो बीच में यहाँ इंटरसेक्शन आएगा क्योंकि अंदर सेट है ना ये दोनों सेट है तो इन दोनों को साथ में लेके आना पड़ेगा ए जीत जाए ए हार जाए एंड बी भी आ जाए ये क्या होगा अब इसको अलग खोल के आगे निकला थर्ड स्टेप में क्या है इसको अलग अलग खोल देंगे एम्प्टी की हेल्प उसकी इंडिपेंडेंट इवेंट की हेल्प
मुझे अच्छा बताया हमने, आज हमने ये क्वेश्चन में तो बताई है 3 बात, एक चौथी बात बताई है नोट्स में, ईपी वाली बात। तो कौन सा क्वेश्चन प्रॉब्लम दी गई है, ये क्वेश्चन का आंसर है पी की कॉम्प्लीमेंट कितने बार इस बार आ जाएगा, इसमें कितनी बार मैंने पता हो रखा है ये इस बार क्यों बात तो पी एफ का पी एफ 2 बार और पी है ये वैल्यू करेंगे यहाँ से यार वो मिल जाएगा। किस पे आ जाएंगे लास्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 9 की समस्या है कि मिसिंग इसमें जो बता देना है 9 पूछा है फिर 9 पे आ जाएंगे तो क्वेश्चन है फिर 9 में लिखा हुआ है ये देखेंगे जैसे क्लास 7:30 सब चीज शुरू हो गई है ये इंपॉर्टेंट है जब हम आ रहे हैं जब इसको रीड कर दो आपकी समस्या आई जब समस्या आई इलेक्ट्रॉनिक असेंबली उन्होंने बताया है उसमें 2 मशीनें हैं, एक तो ये मशीन है ये भी मशीन है, इसे कल तो कॉपी कर लेना जीवन जरूर करना ये पॉइंट। अब देखो ये क्वेश्चन जो है आज तक सीबीएसई ने नहीं पूछा, तो जो नहीं पूछा है उसको तो आपको बिल्कुल समझना। अब देखिए इसका हालात देखेंगे, ये 10 साल पहले आपके पास 3-4 बार क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बी फेल ले लो ये दिया हुआ है, ये किसने कराया चल क्वेश्चन को ये क्वेश्चन तो इसका मतलब वो होशियार वो देवता है हुआ लगे मिसलिंग इसमें निकालना क्या है कि 2 बात निकाली ए फेल, ये सबसे आसान ये क्वेश्चन है इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला दूसरा पार्ट है इसमें ए फेल्स अलोन कैसे होगा मतलब दूसरा है कि अपनी कराए इसमें ये क्वेश्चन बहुत कर लिया आंसर आ गया आपका इसमें यस सर आ गया। मुझे सबसे पहले तो क्या बताना फिर इसको, लेकिन पहले थोड़ा सा बताएंगे मुझे इसमें क्या है इसकी प्रॉब्लम है। देखिए सबसे पहले तो मुझे अपनी गिवन चाहती है 2 पॉइंट चाहती है, तो मुझे आपको यहाँ ध्यान से देखना है एप्लीकेशन के लिए क्वेश्चन वो अप्रोच देखनी है, अप्रोच प्रोबेबिलिटी देखो टीचर कैसे कर रहा है देखो देखना ये एमडी कुछ सीपी पढ़ा आपने सीपी का क्वेश्चन है सीपी है। हाँ सीपी है क्या एमडी का है सीपी का देखिए सीपी एमडी से भी अलग बता रहे हैं एक बात। पहले तो आप अपना धर्म बना है, आपका धर्म कोई हिंदू मुसलमान उसको छोड़ दीजिए, लेकिन धर्म जरूर बना है इसमें प्रोबेबिलिटी में कि आप ये इंग्लिश लिखिए इसको मैथ जरूर ऐसे निष्कर्ष तो निकला गिवन चाप दिया बच्चे कहते सर मैं इसको चाप के आता हूँ गिवन आप कहते हैं मैं गिवन चाप कर पेपर में मार्क्स मिलता नहीं, तो इसको तो जो है लेकिन होशियार बच्चे क्या करता है, बच्चे क्या करता है सर आपने कही थी गिवन मैंने गिवन से निष्कर्ष निकल के छापा है लेकिन क्या है ए फेल, तो इसको मैथ में लिखना है। तो देखिए मैथ में करने का तरीका जो आज बताया हुआ है इवेंट की है, आप इवेंट मान लो इतना कुछ कैपिटल लेटर से मान लो, तो इसलिए हम लोग ए यहाँ पे मान लिया गया है इस सॉल्यूशन में सबसे पहले तो कि ए फेल को कुछ मान लो कैपिटल लेटर क्या मान लेते हैं अच्छा फिर इसको भी मानना पड़ेगा बी फेल को, बी फेल को क्या मान लेते तो उससे क्या फायदा होगा देखिए इवेंट मानने का क्या है तो आपको ए फेल नहीं लिखना पड़ेगा, आपको क्या लिखना पड़ेगा एक लिख माना है तो ई लिखना पड़ेगा ई इसको ई को मान ये ई का उल्टा है ई है ये ई है मुझे ये देखिए मैथ में कर दिया इसको इसको आ जाए इसको मैथ में कर दे मुझे बता सकते हो मैथ क्या होगा सर इसकी पीवी हो गया पीवी नहीं होगा अलोन है सर अलोन है इसका अलोन तो आ गया एक कॉम्प्लीमेंट करके इसका होगा अलग सिस्टम है ये इसका अलग सिस्टम क्या है एलोन का मतलब है अकेले ए की भी बात बता रहा है कि ए पास हो गया ए पास हो गया
और बी अकेला फेल हो गया, तो यहाँ दोनों की मैच छापनी पड़ेगी। एलोन का इसमें डिफरेंस है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है। तो ए क्या होगा, ए पास। पास हो गया, तो देखिए ए पास हो गया, हाँ। तो इसका उल्टा ई कॉम्प्लीमेंट छापना पड़ेगा इसकी मैच। अब बी फेल हो गया, तो बी फेल हो गया, और दोनों बात हुई है, ए फेल हो गया, ए पास हो गया एंड बी फेल हो गया, तो एंड ये दिया हुआ है जी। एलोन का डिफरेंस हो जाता है, एलोन मतलब आपको पिछले वाले बंदे की भी कहानी बतानी पड़ती है कि देखिए तो कुछ सिखा नहीं रहा है, अगर यहाँ एलोन ना होता खाली बी फेल होता ही तो क्या हो जाता है, बता सकते हो डायरेक्ट फिर एफ छाप देते बी। एलोन का इसमें डिफरेंस है जी। इसका मतलब क्या है, इसका इंग्लिश क्या बनता है, ई ए फेल होता है, ई और प्रेडिक्शन जो है कुछ नहीं बचा, आगे बढ़ जा मुझे आगे तो बोल रहा है ये बात जो है इसमें नोट्स पाएगी कल बात है आपको कि क्वेश्चन को इंग्लिश से मैथ में करने के लिए इवेंट्स मानो ये निकाला, मुझे आपको बताना है लास्ट बार तुम कर देंगे, इस बात में बता दो, इंग्लिश बता दो। मैं ए फेल जिसका मीनिंग क्या होता है, ये बी फेल हो चुका है, ये सीपीए क्वेश्चन है, जो नीचे होता है वो हो चुका है, तो ये लिखा ए फेल पहले इसकी मैथ क्या होगी, ई ई बी होगी ना, ए फेल बी होगी, बी एस फेल बी फेल क्या होगी, तो ये निकालना है इस क्वेश्चन में। फॉर्मूला डालिए, फॉर्मूला क्या होता है, पहले वाली एक्सरसाइज से मुझे आपके दोनों लोग पढ़ने, ये दोनों लोग पढ़ेंगे तो आंसर आ जाएगा। सर ये पैर मार रहा है बाहर पीछे से, गलत से लगा सर जान भी कर रहा हूं देख क्या है, किसी को आप डिस्टर्ब ना करें, उससे आपके मार्क्स कम हो, क्योंकि आपने उसकी पढ़ाई में नुकसान कर दिया, तो आपको काफ करो। अब पेपर में, बोर्ड के पेपर में 11:30 बजे आपको क्वेश्चन नहीं होगा, बोलूँ क्या सच्चे काम नहीं करेंगे, तो भगवान कहेगा भाई इसने पढ़ाई में ध्यान डाला है, इसको इसको ही पकड़ लो, इसका 1 साल खराब करो, क्योंकि ये तो दिया हुआ है हमको। जैसे देखिए मान लीजिए कोर्ट में कोई केस चल रहा है, जो है अब आप कोर्ट में पेपर नहीं हो रहा है, तो क्या कहते हैं, भगवान देखेगा इसको, भगवान आके सही करेगा। तो ये पीएफ अच्छा कर्ण को जानते हैं, कर्ण को महाभारत में क्या हुआ, जब उसको अपनी शक्ति की जरूरत थी, अब बताइएगा अर्जुन के सामने उसकी शक्तियों का बंद कर दिया, मुझे पहले ऐसे काम करेंगे पहले उसने कुछ ऐसे काम करे थे इसकी उनको साथ दे देता, तो भगवान को साथ दे देता है। तो इसलिए बिल्कुल आपको अपने में ही रहना है, किसी को कोई ध्यान नहीं डालना। ये बढ़ना, आप देखिए ये दिया हुआ है क्या, ये नहीं है, मुझे इसको निकालना पड़ेगा, ये बंदा नहीं है, तो इसको निकालने के लिए आपको क्वेश्चन रोकना पड़ेगा, पहले आपको पीएफ ही निकालो, तो पीएफ देखिए क्या है, तो पीएफ का क्या मीनिंग है, पीएफ क्या है, प्रोबेबिलिटी, हाँ मीनिंग प्रोबेबिलिटी पी फेल, मुझे पी फेल की प्रोबेबिलिटी कैसे निकली, ये तो क्या उसकी प्रोबेबिलिटी पी फेल बच्चा बढ़नी पड़ेगी ना, ये तो यहाँ से डल जाएगा इसमें, तो पेपर में ये लिखना है कि कैसे निकलेगा, तो देखिए क्या है बहुत सारा पता है मुझे, हमको क्या चाहिए इस क्वेश्चन में, आपकी प्रॉब्लम में इन दोनों में से कौन सा बंदा निकालना है, मुझे आपको गिवन में ही ढूंढना है सब, गिवन में इसको डंडा हटाने का तरीका बताया है पिछली क्लास में कि 2 बंदे एक डंडा कैसे हटता है, मुझे आपको बताना। इसका डंडा कैसे हटेगा, या तो आप इसको खोलो, एम्प्टी से खोलो, इंडिपेंडेंट इवेंट से खोलो इंटरसेक्शन, लेकिन इसका इंडिपेंडेंट नहीं, एम्प्टी से खोल नहीं सकते क्योंकि एम्प्टी का तो क्वेश्चन नहीं, इसको मुझसे खोल सकते हैं। मुझे बताया हुआ है एक डंडा 2 बंदे हूँ अगर, तो पहले पी उस पे लगाओ, इस पे डंडा नहीं है, फिर माइनस करो और इसके सारे डंडे हटा दो,
मुझे गिवन में इसमें ऐसे छाप लेंगे मुझे बड़े बच्चे आपको बताना है पीएफ निकालना है ना हमको इसमें पीएफ क्यों निकालना है हमको ये बता दो सभी को वहाँ चाहिए चाहिए हमको तो पीएफ दिखा देगा आपको ये उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा तो ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा लेकिन वो वाली बात लगी एक क्वेश्चन उसमें बाकी उसमें दिया ना क्वेश्चन होमवर्क में तो 0.15 अब ये दिया हुआ है क्या हमको ये दिया हुआ है हमको कितना है ये 0.1 तो कितना होगा 0.6 तो आंसर बढ़ेगा कितना आंसर आता है इसका 0.15 अपॉन 0.3 मुझे उस वाली बात लगी है इसमें इंटरसेक्शन खोलना आना चाहिए तो मैथ में लिखना आना चाहिए ऊपर से इंटरसेक्शन खोलना आना चाहिए फॉर्म लिखी है क्या बता दो कैसे होगा केस इज द लॉ सर वो इसका मीनिंग गणित में मीनिंग क्या है गणित में कैसे लिखेंगे सर ई अगर ई पे जा रहे हैं पहले तो इंग्लिश बनाओ एकदम सही तो मत ए के हालात बताओ कि अब सर ए फेल हुआ तो ये आएगा इस बी पास हो अब बी पास हुआ है तो एफ कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ले लो क्या बता दो इसमें जी इसमें देखो अब इसको इंटरसेक्शन आ गए सब कैसे खोलोगे डायरेक्ट सर फॉर्मूले से करना आपको डायरेक्ट क्यों नहीं खोलेंगे सर के इंडिपेंडेंट बनने नहीं है इसमें तो आप इसको क्या कर रहे हैं अब देखो वही वाला फॉर्मूला है घंटा दो बन गए पहले पी पे लगेगा माइनस साइड घंटे हटा देंगे अगर ये दोनों बन देगी वरना पी ये बस लेकिन आंसर निकला जी पर अब देखो कोई यहाँ तक भी सही रहेगा वर्ड माइनस में गलती करता है ये होता है ये हो जाएगा 0.0 मुझे हम लिखेंगे क्या इसका मुझे नोट्स में इसकी 17 बात लिख लेंगे 17 बात लिखें नोट्स में ठीक है हर क्वेश्चन में इंग्लिश से मैथ में करने के लिए इवेंट्स मानो हर क्वेश्चन में इंग्लिश से मैथ में करने के लिए इवेंट्स मानो और ये दो प्रॉब्लम लिखी गई है इसमें उससे नीचे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास तो बच्चे आप घर पे ना आए हो तो कोई बना लिया है तो हर बात में आपको क्या अगर बताना है ना इसमें लिखेंगे मिसलेनियस में लिखेंगे एग्जांपल नंबर 23 नहीं लिखेंगे एग्जांपल 23 क्वेश्चन में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 11 12 13 मिसलेनियस 9 11 12 13 वैसे एक एक्सरसाइज 13.2 में लिखेंगे उसमें हमने एक क्वेश्चन दिया हुआ है 7 इसमें लिखना एक्सरसाइज 13.2 में लिखो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 और 18 एक और लिखेंगे इसमें क्वेश्चन है लिखे आरडी लिखेंगे आरडी में एक्सरसाइज नंबर 30.5 ये दो क्वेश्चन पेपर में आता है इंपोर्टेंट 30.5 पीडीएफ में से करना है इसको एग्जांपल 13 है 25 ये वाला देख रहा एग्जांपल 13 20 ठीक क्वेश्चन मेरा मैं वो भी है सबसे लिख दिया बोल दिया एग्जांपल 23 बोल नहीं दिया ये वाला ये तो क्या आईडी में लिखिए एग्जांपल 13 क्वेश्चन एग्जांपल 13 और 20 ये कॉपी नहीं रखनी है कॉपी भेज के आनी है मुझे आपने काम नहीं किया आपके सामने चले जाऊंगी